हेलो सेलर्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि सिंगल लिस्टिंग करते टाइम किन किन पॉइंट्स का हमको ध्यान रखना होता है मीशो में। जब भी हम लिस्टिंग करते हैं तो इन 10 पॉइंट का आपको ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप ये 10 पॉइंट का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका प्रोडक्ट ऐसा भी हो सकता है कि ज़्यादा रन ना करे, ज़्यादा उसकी सेलिंग ना हो। और अगर ज़्यादा सेलिंग अगर आप करना चाहते हैं, अच्छा प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, तो ये 10 चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट है मार्केट चेक सेलिंग वाइज। आपको अगर किसी भी प्रोडक्ट को लिस्ट करना है तो आपको उसका मार्केट चेक करना पड़ेगा कि वो प्रोडक्ट मार्केट में किस तरीके से बिक रहा है। सपोज करिए कि आपको कोई सा ईयरबड्स जो सेल आउट करना है मीशो पे, तो आप डाल देंगे सिंपली ईयरबड्स। आपने ये देखा कि मीशो में ईयरबड्स सेल आउट हो रहे हैं। अच्छे रिव्यूज आप चेक कर सकते हैं कि 3000 से ऊपर रिव्यूज हैं, 1000 से ऊपर रिव्यूज हैं। मतलब मीशो में ईयरबड्स अच्छे से सेल आउट हो रहे हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे रिव्यूज हैं, काफ़ी ज़्यादा रिव्यूज हैं मतलब। और एक चीज़ और देख सकते हैं, आप रेंज देख सकते हैं कि 600 की रेंज में बिक रहे हैं, 300 की रेंज में, 400 की रेंज में बिक रहे हैं। ये भी आप चेक कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि आपको किसी भी प्रोडक्ट को लिस्ट करने से पहले उसका कॉम्पिटिटिव प्राइस चेक करना होगा। कॉम्पिटिटिव प्राइस आप कैसे चेक कर सकते हैं? सपोज करिए कि आपको जो भी प्रोडक्ट को लिस्ट करना है उसका इमेज आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए कि ये वाला प्रोडक्ट आपको सेल करना है मीशो में, तो इसको जैसे ही आप गूगल पे डालेंगे इससे सिमिलर प्रोडक्ट्स आपको दिख जाएंगे जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सेल आउट हो रहे हैं। जैसे इसका एक सिमिलर प्रोडक्ट है, 719 रुपीज़ में बिक रहा है। और भी देख लेते हैं हम, मीशो में भी ये सेल आउट हो रहा है। मीशो में 325 में, बट ये अलग है। उससे सिमिलर और निकाल लेते हैं हम। जैसे कि ये एक और प्रोडक्ट है, मतलब ये 700 की रेंज में भी ब्रांडेड प्रोडक्ट है और ये 500 की रेंज में भी ये बिक रहा है। तो ऐसे अपन सर्च करके उसका कॉम्पिटिटिव प्राइस निकाल सकते हैं और सबसे कम प्राइस में भी हम रख सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपके प्रोडक्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा सेल आएगी। और थर्ड वाला पॉइंट ये कहता है कि प्रोडक्ट के कीवर्ड्स आपको निकालने पड़ेंगे किसी भी प्रोडक्ट को लिस्ट करने से पहले। वो आप कैसे निकालेंगे मैं आपको बताता हूँ। जैसे सपोज करिए आपको कोई भी ईयरबड्स सेल आउट करना है, तो आप सिंपली मीशो पर सर्च करेंगे ईयरबड्स। उसके बाद में फर्स्ट प्रोडक्ट जो भी आपका दिखता है उसको ओपन करके आप देख लेंगे किस तरीके से इनका नाम रखा गया है, किस तरीके से कीवर्ड्स लगाए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये तो नेक बैंड है, ये ईयरबड्स है। ये आप देख सकते हैं कि ट्रेंडिंग ट्रू वायरलेस ब्लूटूथ हेडफोन। इस तरीके से कीवर्ड्स आप निकाल सकते हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स के। देखिए कितने बड़े बड़े नाम रखे गए हैं, इनसे ये सर्च होते हैं। तो आपको भी इसी तरीके से प्रोडक्ट को लिस्ट करना है। ऐसे तीन तीन चार चार लाइन लिखना है आपको और इसी तरीके से स्टाइलिश, ट्रेंडिंग, ये सारे कीवर्ड्स आपको अपलोड करना है। और उसके बाद में क्या करना है, कीवर्ड्स को आप नाम में भी डाल सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी डाल सकते हैं। टारगेटेड कस्टमर भी आपको चेक करना पड़ेगा आपके प्रोडक्ट पे। आपका प्रोडक्ट किन किन कस्टमर्स को टारगेट करेगा। जैसे जैसे कि सपोज करिए कि आपको ईयरबड अगर सेल आउट करना है, तो आपको पता है कि ईयरबड सबसे ज़्यादा अभी यंग जनरेशन परचेस करती है। तो उसके हिसाब से आपको प्राइस भी उनके हिसाब से रखना पड़ेगा और इमेजेस भी यंग जनरेशन के हिसाब से आपको रखना पड़ेगा। तो उसके अलावा ये उसका अगला पॉइंट ये कहता है कि डिलीवरी चार्जेस आपको चेक करना पड़ेगा। सपोज ईयरबड्स ही आपको सेल आउट करना है तो आपको इसमें मीशो में डिलीवरी चार्जेस भी आप देख सकते हैं। इसमें तो अभी ये फ्री डिलीवरी दिखा रहा है, इसमें चार्जेस नहीं दिखा रहे हैं डिलीवरी के। बट कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसमें चार्जेस दिखाते हैं। थोड़ा सा नीचे करके देख लेते हैं, किसी किसी प्रोडक्ट में शो होता है डिलीवरी चार्जेस। जैसे कि इन सब में तो अभी फ्री डिलीवरी दिखा रहा है, मतलब इसमें फ्री डिलीवरी है नहीं, वो चार्जेस
डिलीवरी चार्जेस इसमें इंक्लूड है तो वो समझ में नहीं आएंगे, जिसमें एक्सक्लूड, जैसे ये देखिए इस प्रोडक्ट में डिलीवरी चार्जेस 116 रुपए लग रहा है ईयरबड्स में, तो समथिंग इतनी शिपिंग आपको आपके प्रोडक्ट पे लगने वाली है डिलीवरी चार्जेस। तो आपका प्रोडक्ट सपोज करिए कि आपका प्रोडक्ट है 500 का और 116 आपके डिलीवरी चार्जेस लगेंगे, तो आपका प्रोडक्ट बायर पैनल पे जो दिखेगा वो दिखेगा 616 रुपीज का। तो उस तरीके से आपको ये तैयारी करनी पड़ेगी, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। और उसके बाद में आपको सिक्स्थ पॉइंट ये कहता है कि जूमिंग इमेजेस विथ इंफॉर्मेशन, आपको ऐसी इमेजेस यूज करना है जो जूमिंग इमेजेस हो और उसमें इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए। सपोज करिए कि ये सबसे पहला प्रोडक्ट अगर आप देख पा रहे हैं तो इसमें क्या बहुत ही प्रोडक्ट को जूम करके दिखाया गया है। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसकी सेकेंड इमेजेस में भी कुछ इंफॉर्मेशन है कि 40 घंटे इसका आवर्स प्ले टाइम है, और ये थर्ड इमेजेस में भी इसमें 5.3 वर्जन है इसका ब्लूटूथ का। ये इंफॉर्मेशन वाइज भी है, फास्ट चार्जिंग है इसमें और टाइप सी चार्जिंग है, मतलब इंफॉर्मेशन भी दी है और जूमिंग इमेजेस भी है, इसीलिए ट्रेंडिंग प्रोडक्ट भी है मीशो पे। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं कि WDRP प्राइस इनेबल करना चाहिए हमें भी। किसी भी प्रोडक्ट को लिस्ट करने के टाइम पे दो प्राइस होते हैं, आपको पता है, एक होता है मीशो प्राइस और एक होता है WDRP प्राइस। सपोज करिए कि आपने अपने प्रोडक्ट का मीशो प्राइस रखा हुआ है 100 रुपए, ये आपने मीशो प्राइस रखा हुआ है, तो आपको अपने प्रोडक्ट का जो WDRP प्राइस है उससे 10 रुपए कम रखना पड़ेगा। 10 रुपए अगर आप कम रखते हैं तो उससे क्या प्रॉफिट होगा आपको मैं आपको बताता हूँ। उससे ये होगा कि आपका कस्टमर रिटर्न है वो कम से कम होगा, क्योंकि सिर्फ अगर आप WDRP प्राइस पे अगर कस्टमर परचेस करता है तो वो सिर्फ दो ही रीजन से रिटर्न कर सकता है, या तो आपका प्रोडक्ट रॉन्ग हो या तो आपका प्रोडक्ट डिफेक्टिव हो। अदरवाइज किसी भी दूसरे रीजन से, जैसे कि उसे पसंद नहीं आया आपका प्रोडक्ट या फिर कलर चेंज की वजह से, बाकी रीजंस की वजह से वो रिटर्न नहीं कर सकता है, तो आपका कस्टमर रिटर्न जो है वो कम से कम होगा। मेंटेन क्वालिटी, आपको अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी भी मेंटेन करनी पड़ेगी। सपोज करिए ये आपने ईयरबड लिस्ट किया हुआ है, तो आपको ये चेक कैसे करना पड़ेगा, आपको इसकी प्रोडक्ट आईडी, सपोज करिए अभी ये इस पैनल में से किसी भी एक प्रोडक्ट की प्रोडक्ट आईडी निकाल के आप इस पे डाल सकते हैं। मीशो पे डालने के बाद में इसको नीचे आएंगे आप और इनकी व्यू शॉप पे क्लिक करेंगे। आप देखेंगे कि ये वाला प्रोडक्ट इन्होंने अपलोड किया था 635 रुपीज में, और अभी ये इसकी रेटिंग है 4.7। अगर जैसे जैसे इसको आप हर वीक में या 2-3 दिन में चेक कर सकते हैं। अगर इसकी रेटिंग कम वगैरह होती है तो आपको चेक करना पड़ेगा रिव्यूज की। रिव्यूज में कस्टमर अपने हिसाब से रिव्यू डालता है, उसमें अगर कुछ भी इशू आता है तो आप उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट को एडजस्ट कर सकते हैं, क्वालिटी में चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। और अगला पॉइंट ये कहता है कि चेंज कीवर्ड्स व्हेन विजिबिलिटी इज गेटिंग लोअर। जब भी सपोज करिए कि आपका प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आपके प्रोडक्ट पे अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं, अच्छी सेल आ रही है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 2-3 दिन ऐसे भी जाते हैं कि आपके प्रोडक्ट पे सेल कम आने लगती है, ऑर्डर्स कम आने लगते हैं। उस टाइम आपको क्या करना है, कीवर्ड्स को आपको चेंज करना है। सपोज करिए कि आपने पहले प्रोडक्ट का नाम रखा हुआ था ईयरबड्स, फिर सपोज करिए कि कुछ दिन बाद आपके प्रोडक्ट पे इस पे ऑर्डर्स वगैरह आपके कम आने लगे हैं, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो नए कीवर्ड्स आप कैसे निकालेंगे मैं आपको बता देता हूँ। ईयरबड, अभी आप देखेंगे कि अगर आपने ये ईयरबड्स रखा था तो इसका नाम अपन चेंज करके ईयरबड्स कर सकते हैं, या फिर इसका नाम चेंज करके हम ईयरबड भी कर सकते हैं। आपके प्रोडक्ट का नाम जैसे जैसे आप चेंज करेंगे, ईयर डालेंगे, ये ईयरबड ये भी रख सकते हैं आप। अगर आप इस तरीके से कीवर्ड बार बार चेंजेस करते रहेंगे, जब भी आपका प्रोडक्ट का विजिबिलिटी कम होता है, ऑर्डर्स कम होते हैं, कई सप्लायर ऐसा करते हैं कि
मंडे को ऑर्डर्स कम होते हैं तो वो कीवर्ड्स चेंज कर देते हैं। आपको पता है कि मीशो में संडे को बहुत ज़्यादा सेल होती है, संडे को बहुत ज़्यादा परचेस होता है, तो इट्स ऑब्वियस सी बात है कि मंडे को जो है परचेस कम होगा, ऑर्डर्स थोड़े से कम आएंगे, तो उसके हिसाब से हमको एडजस्ट नहीं करना है। अगर आपका सपोज 2-3 दिन लगातार जो है आपके पैनल पे ऑर्डर्स कम होते हैं, तब आपको ये चीज करनी है कि कीवर्ड्स आपको चेंज करने हैं, अदरवाइज आपको प्रोडक्ट को ऐसे ही चलने देना है। उसके बाद में 10वां पॉइंट ये कहता है कि अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इफ द प्रोडक्ट परफॉर्म्स वेल देन मेक इट्स कॉम्बो। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आप उसको कॉम्बो भी बना सकते हैं। सपोज करिए कॉम्बो क्यों बनाना है, अगर आपका मान लीजिए कि ये प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इस पे अच्छे रिव्यूज एंड रेटिंग्स आ रहे हैं, अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे कि इसके कॉम्बो भी आप बना सकते हैं। कॉम्बो बनाने से आपका फायदा ये होगा कि सपोज अभी आपका ये प्रोडक्ट एक बिक रहा है, तो कॉम्बो बनाने के बाद में 2 प्रोडक्ट आपके साथ में बिकेंगे और इसमें कस्टमर का भी फायदा होगा। सपोज करिए कि ये 613 रुपए में, अभी मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपका एक प्रोडक्ट जो अभी 613 रुपए में सेल आउट हो रहा है डिलीवरी के साथ में, तो ये प्रोडक्ट सपोज करिए कि 500 रुपीज समथिंग का ये प्रोडक्ट होगा, और तो ये 1000 रुपए में 2 प्रोडक्ट हो सकते हैं, बट डिलीवरी चार्जेस सेम रहेगा। डिलीवरी चार्जेस इसका चेंज नहीं होगा। सपोज करिए मान लीजिए 116 इसका 113 इसका डिलीवरी चार्जेस है, तो ये 1013 रुपए में कस्टमर को 2 प्रोडक्ट मिल जाएंगे। अगर वो सिंगल सिंगल परचेस करता है तो 613 इंटू 2, जैसे कि 613 और 613, ये 2 बार उसको प्राइस देना पड़ेगा, यानी कि 1226 रुपये उसको देना पड़ेगा। देखिए कॉम्बो में उसको ये प्रोडक्ट 1013 रुपये का मिल जाएगा, और यही प्रोडक्ट अगर वो सिंगल सिंगल 2 प्रोडक्ट परचेस करता है तो उसको 1226 रुपये के मिलेंगे। तो इट्स ऑब्वियस कि वो कॉम्बो ही खरीदेगा। कई बार ऐसा होता है कि आपको अपने साथ साथ अपने फैमिली मेंबर या किसी फ्रेंड के लिए भी प्रोडक्ट को परचेस करना होता है, तो वो कॉम्बो वगैरह देखते हैं, एज कंपेयर देन सिंगल प्रोडक्ट वो कॉम्बो ही परचेस करते हैं, क्योंकि उसमें उनको ज़्यादा फायदा होता है। तो ऐसे ही और इंफॉर्मेशन वाली चीज़ें जानने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और ये मेरा नंबर है जो स्क्रीन पे विजिबल है। आप मुझे इस नंबर पे कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं, एनी टाइम मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। कुछ भी इशू आता है, आपको ई कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रहता है, तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन आता है तो मैं आपकी बिल्कुल हेल्प करूंगा। तो आप मुझे कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।